नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उत्तर प्रदेश एनएम भर्ती परीक्षा का टेस्ट श्रृंखला चल रहा था, जिसमें 9 टेस्ट हम लोग कर चुके थे। आज जो है टेस्ट नंबर 10 करेंगे। इसमें टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, खुली निकासी का उपयोग निम्नलिखित के बाद किया जाता है, बताइए। स्तन उच्छेदन, हृदय शल्य चिकित्सा, फोड़ा निकासी, पित्ताशय, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, फोड़ा निकासी। अगला देखिए, फोड़ा निकासी एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक फोड़े से संक्रमित तरल पदार्थ को निकालती है, जो सूजन वाले ऊतक से घिरा होगा मवाद का एक संग्रह होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर न्यूनतम आक्रामक होती है और इमेजिंग मार्गदर्शन का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, जब रोगी को प्राण निकलने से पहले बचाया जाता है या जब अस्थायी रूप से जीवित रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। नियर ड्रोवनिंग या फ्रेश वाटर ड्रोवनिंग या सेकेंडरी ड्रोवनिंग या ड्राई ड्रोवनिंग, बताइए चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका नियर ड्रोवनिंग, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टी बाइंडर ड्रेसिंग को सुरक्षित रखने के लिए सबसे प्रभावी है, बताइए। मलाशय, पेट, छाती या बाँह। क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलाशय। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं, बताइए। जली हुई त्वचा और दर्द, फफोले और दर्द, जली हुई त्वचा और कोई दर्द नहीं, त्वचा का लाल होना, बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्ड डिग्री बर्न का लक्षण बताइए, इसमें कौन कौन सा है। 4 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके लक्षण जो हैं थर्ड डिग्री बर्न के, देखिए जलने वाली जगह सफ़ेद या जली हुई दिखती है, त्वचा कठोर मोमी सफ़ेद चमड़े जैसी या भूरे रंग की दिखाई दे सकती है, त्वचा का रंग सफ़ेद, काला या चमकीला लाल होना, ये सब क्या है, इसके लक्षण हैं। तंत्रिका तंत्रिका नष्ट हो जाने के कारण उस क्षेत्र में कोई संवेदना नहीं होती, अर्थात कोई दर्द नहीं महसूस होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। त्वचा तो जलेगी लेकिन वहाँ कोई संवेदना नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नुकीली चीज़ से कथित हमला किस प्रकार के घाव के अंतर्गत आता है, बताइए। कुंद आघात घाव या वेधित घाव या छिन्न घाव, जिसे चोटदार घाव बोलते हैं, या विदीर्ण घाव, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाल के IAP दिशा निर्देशों के अनुसार किसी शिशु को कब तक विशेष रूप से स्तनपान कराया जाना चाहिए, बताइए। 4 माह तक या 6 माह तक, 3 माह तक, 9 माह तक। ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक। IAP के दिशा निर्देशों अनुसार शिशु को 6 माह तक स्तनपान विशेष रूप से कराया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यौनारंभ के दौरान महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत क्या कहलाती है, बताइए। लैंगिक रोम या रजो निवृत्ति या रजो दर्शन या स्तन वृद्धि, बताइए। इसमें हो जाएगा रजो दर्शन, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं आगे।
देखिए, रजोदर्शन का मतलब होता है किसी महिला का पहला मासिक धर्म। किसी महिला का पहला मासिक धर्म। यह यौनारंभ का एक अहम मील का पत्थर होता है। मेनार्चे के लक्षण देख लेते हैं। रजोदर्शन के लक्षण: हल्का रक्तस्राव, ऐंठन, मूड में बदलाव। देखिए, आमतौर पर यह 11 से 14 साल की उम्र के बीच में होता है। ठीक, इसके बाद मासिक धर्म की रजोनिवृत्ति जारी रहती है। रजोनिवृत्ति आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र के बीच होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है और मानव शरीर के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं। बताइए कौन सा? हार्मोन होगा, पोषण होगा, आनुवंशिकता हो गया, पर्यावरण होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है चारों में से एक कौन सा है कि जो अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है और मानव शरीर के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यूबार्चे का क्या अर्थ है? बताइए। पहला मासिक धर्म, जघन और अंडर आर्म के बाल का बढ़ना, स्तन कैंसर या स्तनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका क्या होती है? बताइए। स्वास्थ्य शिक्षण या स्वास्थ्य संबंधी खतरों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना या सब सुविधापूर्वक आहार देना, सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना। बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के इसमें क्या सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है यौवन की आयु निम्नलिखित के बीच होती है। बताइए। 9 से 16 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, 9.5 से 14 वर्ष। बताइए। 11 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.5 से 14 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वह प्रतिवर्त जो बच्चे को निप्पल खोजने और स्तन से उचित संपर्क बनाने में मदद करता है वह कौन सा है? बताइए। ए सही होगा, बी सही होगा, सी होगा, डी होगा? बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा डी, रूटिंग प्रतिवर्त, रूटिंग रिफ्लेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत में 2 से 3 वर्ष की आयु की प्री स्कूल बालिकाओं की ऊर्जा लगभग होती है। 2 से 3 वर्ष की आयु की प्री स्कूल जो बालिकाएं होती हैं उनकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, कितना लेना चाहिए मतलब? बताइए आप लोग। 1200 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी या 800 किलो कैलोरी प्रतिदिन या 1400? बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए, एक ऐसी अवस्था है जो बच्चे के जन्म के समय से लेकर बच्चे के अपने माता पिता से असहमत होने तक चलती है। कहाँ से? जन्म से लेकर और अपने माता पिता से असहमत होने तक चलती है, लगभग 2 वर्ष की आयु के करीब। तो वह अवस्था बताइए कौन सी अवस्था है? इसे बोलते हैं चेंजिंग एक्सपेक्टेशन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर कह रहा है अस्वस्थता का क्या अर्थ है? बताइए। महामारी है कि विषाणु है
मृत्यु है या बीमारी है, बताइए। अस्वस्थता का अर्थ पूछा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखे जाएंगे और सारे क्वेश्चन जो भी हैं सब सिलेबस के अनुसार होंगे। तो इसी तरीके से टेस्ट की श्रृंखला जारी रहेगी। तो कल हम लोग टेस्ट नंबर 11 देखेंगे।